हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीट्स में चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ना उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ARI, तो इनको पढ़ते हैं। Acute respiratory infections ARI is the leading cause of illness and death of children under 5 years of age। तो हमारे पास जो ARI है ना वो हमारे पास जो अंडर 5 years of age के चिल्ड्रन होते हैं ना उनमें ये हमारे पास जो है ना लीडिंग कॉज है डेथ के और इलनेस के। मतलब इनकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बीमार होते हैं और डेथ भी हो जाती है उन बच्चों की। ये हमारे पास लीडिंग कॉज है। ARI constitute 30 to 60% of patients in a hospital outpatient। मतलब कि ARI की वजह से हमारे पास जो है ना वो 30 से 60% जो पेशेंट्स है ना वो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, मतलब दिखाने आते हैं पेरेंट्स बच्चों को। 80% ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस AURI। और इन बच्चों में से जो 80% बच्चे होते हैं ना उनको जो है ना वो अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं AURI। मोस्ट ऑफ दीज AURI सेल्फ लिमिटिंग एंड ओनली रिक्वायर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक्सेप्ट फॉर मिडल एयर इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द AURI है ना वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब खुद ही ठीक हो जाते हैं और उनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है एक्सेप्ट मिडल ईयर इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के अलावा बाकी सबके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है। Nearly 20% of ARI patients develop acute lower respiratory infections ALRI। ARI के जो पेशेंट्स होते हैं ना उसमें से जो 20% पेशेंट्स होते हैं ना वो हमारे पास जो है ना acute lower respiratory infections को डेवलप करते हैं। मेजोरिटी ऑफ दीज आर नमोनिया, और उसमें से भी मेजोरिटी नमोनिया के केसेस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 children less than 5 years of age die due to pneumonia in Pakistan every year। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है ना 2.5 लाख बच्चे जो है ना वो मतलब कि 5 साल से कम उम्र वाले जो है ना वो मर जाते हैं नमोनिया की वजह से पाकिस्तान में हर साल। नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विथ द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे पास नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम है ना वो हमारे पास लॉन्च किया गया था। उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। रिड्यूस मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज ड्यू टू नमोनिया। मतलब कि जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की जो डेथ हो रही थी ना नमोनिया की वजह से उसको कम करना था। रेशनलाइज द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स इन ARI। और जो यूज़ होता है ना एंटीबायोटिक्स और दूसरी ड्रग्स का ARI में उसको मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ना लें, मिसयूज़ ना करें एंटीबायोटिक्स का और दूसरी ड्रग्स का, मतलब ज़रूरत हो तो उस हिसाब से लें। तो ये सारी चीज़ें बताना, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर अडेप्टेड। स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ ARI पेशेंट्स बेस्ड ऑन WHO गाइडलाइंस। मतलब कि WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ARI के पेशेंट्स को मैनेज करना। इम्यूनाइजेशन करवाना बच्चों की। इम्प्रूव फीडिंग प्रैक्टिस स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग, और फीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करवाना बच्चों की, और ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली उसको इम्प्रूव करवाना। तो ये सारी स्ट्रेटजीज थी। इटियोलॉजी बैक्टीरियल नमोनिया इज मोर कॉमन इन पाकिस्तान। बैक्टीरियल नमोनिया जो है ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है। इन कंट्रास्ट नमोनिया इन डेवलप्ड कंट्रीज इज मोस्टली वायरल। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है ना उनमें नमोनिया जो होता है ना वो वायरल होता है, वायरस की वजह से होता है। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम केसेस ऑफ अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन वर। तो जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ना जो हमारे पास बच्चों में अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है ना वो कौन से है हमारे पास? स्ट्रेप्टोकोकल नमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं। Simple clinical signs. The WHO World Health Organization studies have shown the following 2 signs to be the most critical and sensitive for diagnosis of pneumonia। तो WHO की स्टडीज़ के मुताबिक जो है ना 2 साइंस जो है ना मोस्ट क्रिटिकल और सेंसिटिव होते हैं जो कि नमोनिया की डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं। फास्ट ब्रीदिंग, मतलब नमोनिया जिसको होगा ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रहा होगा। लोअर चेस्ट एंड ड्राइंग, मतलब उसकी जो लोअर चेस्ट है ना उस वहाँ पे ड्राइंग हो रही होगी। Therefore, the cutoff for respiratory rate per minute for the diagnosis of pneumonia are। इसलिए जो कट ऑफ है ना रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट नमोनिया की डायग्नोसिस के लिए वो हमारे नीचे दिए हुए हैं। टेबल 11.1 क्लिनिकल साइंस फॉर नमोनिया। इफ़ द चाइल्ड इज, मतलब यहाँ पे एज दी हुई है और आगे ब्रीदिंग के बारे में बताया हुआ है। अगर बच्चा जो है ना 2 महीने से छोटा है तो उसकी ब्रीदिंग कितनी होगी? 60 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, मतलब इतना वो तेज़ी से सांस लेगा। अगर बच्चा 2 महीने से 11 महीने तक का है तो वो 50 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, इतना मतलब तेज़ी से सांस लेगा। और अगर बच्चा 12 महीने से लेकर 5 साल का है तो वो 40 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर, इतनी मतलब तेज़ी से सांस लेगा अगर हम काउंट करेंगे ना। तो नेज़ल फ्लेयरिंग भी होती है इन बच्चों में।
मतलब यहाँ पर देखें ये सही है बिल्कुल। यहाँ पर देखें नोज, ये देखें ये फ्लेयरिंग हो गई है यहाँ पे। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स इन ARI, मोर देन 80% ऑफ ARI केसेस हैव कफ फॉर कोल्ड और AURI। मोर देन जो 80% ARI के केसेस होते हैं ना, उनको सिर्फ कफ होता है और कोल्ड और अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं। दीज पेशेंट डू नॉट नीड एंटीबायोटिक, इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ कफ सिरप्स विद पोटेंशियली हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इज अननेसेसरी एंड मे बी डेंजरस। और जो कफ सिरप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, जिनमें पोटेंशियली हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये हमें बस डेंजरस हो सकते हैं। दीज पेशेंट्स में बी गिवन सिंपल नॉन सेडेटिव कफ मिक्सचर और होम रेमेडी। इन पेशेंट्स को फिर जो है ना वो हम नॉन सेडेटिव कफ मिक्सचर्स या होम रेमेडी दे सकते हैं। नॉन सेडेटिव मतलब कि उन बच्चों को नींद इतनी नहीं आएगी, कफ मिक्सचर हम ऐसा देंगे उससे। रिकमेंडेड होम रेमेडीज आर ग्रीन टी विथ हनी, हम बच्चे को ग्रीन टी विथ हनी दें, कहवा दें, जोशांदा दें। तो ये हमारे पास होम रेमेडीज़ हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।